हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। आप लोगों को पता होगा हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे बुक किरण मैथमेटिक्स बुक से। तो दोस्तों हम लोग इसमें ज्योमेट्री भी कर रहे हैं और मेंसुरेशन भी कर रहे हैं, दोनों को पैरेलल लेके चल रहे हैं। बस कुछ दिन का समय दीजिए, 2 से 3-4 दिन बाद हम लोग तुरंत अरिथमेटिक पे आ जाएंगे और अरिथमेटिक को यूं समाप्त कर देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता है, एडवांस को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अरिथमेटिक में सिर्फ लैंग्वेज, जो उसका भाषा होता है, क्वेश्चंस का जो भाषा होता है, उस पर पकड़ बनाना होता है। तो उसी पे किस तरीका से पकड़ बनाना है, किस तरीका से कोई टीचर नहीं पढ़ाए हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा भी रिसर्च कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि भाषा क्या बोलता है अरिथमेटिक का। ठीक है, तो कुछ नए और कुछ अलग अंदाज में लेकर के आ रहे हैं अरिथमेटिक को आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को अंत तक देखें, कंप्लीटली देखें, आपके लिए भी लाभदायक होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आज के वीडियो सेशन में टाइप 2 ज्योमेट्री का टाइप 1 भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीका से बाई ऑप्शन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब मिला करके बनाया हुआ है, कंप्लीट एनालिसिस करके देते हैं हम लोग। उसके बाद टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 80 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 81 to लेकर के 90 तक इस वीडियो सेशन में, आज के क्लास में। तो हम लोग देखते हैं आज का नया प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81। आप लोग रीड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 81 को। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC है, तो एंगल BAC का माप क्या होगा। तो आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, ये है त्रिभुज ABC। ये कौन सा त्रिभुज है? ABC। उसके बाद क्या बोला? AD लंब है, ये जो साइन होता है AD लंब BC, इसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर, इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो देखिए AD जो है लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां से सीधे ऐसे लंब है, वो भी कहां? BC पे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। अगर ये है तो एंगल BAC बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा होगा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC होता है, कहीं ना कहीं हम देखे हैं। तो आप जब बेसिक थ्योरी पढ़े होंगे सिमिलरिटी का, समरूपता का, तो वहां पे आपको एक मिला होगा राइट एंगल ट्रायंगल, वो हम भी पढ़ाए हैं और पढ़ाएंगे उसको और डिटेल में। हैंड रिटेन नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा सब कुछ। ये सब देखिए, ये हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। यहां से एक लंब डालते हैं ऐसे, ये हो गया BD। तो हम लोग लिखते हैं, वहां पे लिखे थे, ये थ्योरम सिद्ध किए थे, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। देखिए सेम चीज है, यहां A है, यहां B है, इससे लंब आया, इससे लंब गया, इसका स्क्वायर बराबर इसका हाथ, इसका इतना और इसका इतना, वही चीज है, इसका लंब आया AD स्क्वायर BD इंटू CD। तो यहां पे देखिए है कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहां पे भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हुआ लॉजिकली, ये जो हम आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो है लॉजिकली, सेंस के अनुसार दे रहे हैं, क्योंकि पूरे मैथ, पूरे कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना के रखिएगा तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को और सोल्व करने के तरीके हैं, लेकिन अगर उस तरीका से एग्जाम में आप सोल्व कीजिएगा तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप एक क्वेश्चन पे 2-3 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, वहां पे आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट ले लिया तो वही समझ जाइए कि आप कितने पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकली भी सोल्व करने का कोशिश कीजिए, और आप इसको बेसिक पैटर्न से तो सोल्व कर ही सकते हैं, तो हम इसको लॉजिकली बता दिए। ठीक है, तो देखिए इसका ये हो गया 90, तो एंगल BAC बराबर 90 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 82 जो है
वो तो दे दिया है ज्योमेट्री में, लेकिन है ये दरअसल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री है, बी बराबर 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये ए हो जाएगा मेरा, ये सी हो जाएगा। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो साइन सी का मान क्या होगा? साइन सी का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लंब बटा कर्ण। अब हमको जरूरत पड़ गया इसका हाइपोटेनस का। 90 डिग्री के सामने वाला होता है दोस्त हाइपोटेनस, कर्ण, जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हम बार बार मना करते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, जरूरत पड़ेगा इस फॉर्मूला को हर एक क्वेश्चन में, जितने प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं आप, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करके रखना है कि ट्रिपलेट फॉर्म हमेशा याद रखना है, ट्रिपलेट हमेशा याद रखना है। तो 8 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट आता है? 17। तो यहां लंब हो गया 8, कर्ण हो गया 17, साइन सी का मान आ गया 8/17, ये हमारा आंसर हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर है 2, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को आप लोग रीड कीजिए, आप लोग पढ़िए इसको, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। इसको पढ़िए। एक समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, एक समभुज त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, एबीसी का केंद्रक जी है और AB बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो AG की लंबाई कितनी होगी? AG की लंबाई कितनी होगी? अब आइए हम इसको बनाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते हैं। एक समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। A B C समबाहु त्रिभुज, ठीक है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका तीनों साइड 10 होगा क्योंकि ये समभुज त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज है। इतना तक क्लियर? उसके बाद बोल रहा है G इसका केंद्रक है, G मान लीजिए यहां पे है केंद्रक, ठीक है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AG की लंबाई कितनी होगी? ये हो गया AG। अब देखिए यहां पे हम लोग आते हैं, केंद्रक, केंद्रक किसे बोलते हैं? केंद्रक हम उस बिंदु को बोलते हैं जिस बिंदु पे त्रिभुज का तीनों माध्यिकाएं आपस में आकर के मिलती है। मतलब एक जिस स्थान पे त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को आपस में मिलती है, उसी बिंदु को, जिस बिंदु पे मिलता है उसी बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जब इस बिंदु पे वो मिल रहा है, ये लाइन मिल रहा है, तो ये इसका माध्यिका होगा, तभी तो उसको केंद्रक बोल रहा है, यहीं पे आके रुका, तो ये इसका माध्यिका हो गया। यानी यहां पे हम मान लेते हैं D, तो AD इसका क्या हो गया? माध्यिका। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होता है वही उसका ऊंचाई भी होता है, तो वही इसका ऊंचाई भी हो जाएगा। ये सब पॉइंट एकदम याद रखना है, यही सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होता है वही ऊंचाई होता है, वही परपेंडिकुलर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण द्विभाजक होता है, सारा चीज बराबर होता है, ठीक है। तो हमको इसमें पता है कि AG/GD माध्यिका माध्यिका को जो केंद्रक होता है वो 2:1 के रेशियो में बांटता है, यानी AG/GD 2:1 के रेशियो में बांटता है। यानी इस टोटल लेंथ का, AD का लेंथ टोटल 3 यूनिट है। कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। और AG का लेंथ 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये 2 ये 1। तो हमसे पूछा है AG का, अब हमको पता है कि इसका टोटल यूनिट का लेंथ हमको पता चल गया 2 और 1 3 यूनिट, और ऊंचाई अगर इस त्रिभुज का हम निकाल देंगे तो हमको ओरिजिनल लेंथ पता चल जाएगा, वहां से रिलेट करके 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। और 2 AG का लेंथ हमसे पूछा है, AG का लेंथ यहाँ पे 2 यूनिट है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, हमको इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई ही माध्यिका होता है समबाहु त्रिभुज में, तो ये पूरा का लेंथ हमको पता चल जाएगा।
तो AD बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। ए हमारा कितना है, ए मतलब त्रिभुज का साइड, मतलब 10, ये कट गया, यानी AD का जो वैल्यू आया है √3, 5√3, ऐसे लिखिए इसको, 5√3, ये हो गया हमारा AD। ये पूरा AD का यूनिट कितना है टोटल, AD 2 और 1 एक 3, 2 अनुपात में बांटा है यहां से, तो 2 और 1 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू है 5√3, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5√3/3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां पे कि जब तो AG का यूनिट कितना, AG बराबर हमसे पूछा है, AG बराबर 2 यूनिट है, AG बराबर 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू आया है 5√3/3, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा गुना 2, तो यहां हो जाएगा AG बराबर 5 दूनी 10 √3/3। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़िए। माना कि समभुज त्रिभुज ABC में AX लंब है BC पर, तो त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबात्मक दूरियों का योग क्या होगा। अब देखिए, ये समभुज, समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज ABC, AX BC पर लंब है, AX लंब, इसके बारे में पहले बताएं, अभी बताएं, पिछले क्वेश्चन में लगता है ये लंब है, लंब का मतलब हो गया BC पे लंब है AX। अब यहां पे बोल रहा है तो त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, मान लीजिए कि त्रिभुज के अंदर ये कोई बिंदु है, यहां से त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से ABC की भुजाओं की लंबात्मक दूरियां, लंबात्मक मतलब यहां से लंबात्मक यहां से लंबात्मक यहां का, और यहां से लंबात्मक यहां का, लंबात्मक दूरियां का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। ऑप्शन में है ये BC के बराबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप ध्यान से देख रहे होंगे, BC के बराबर, AX के बराबर, AX से कम, AX से अधिक, किसका योग। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस समबाहु त्रिभुज में एक ऊंचाई है AX, इसके अंदर से बोल रहा है कि एक बिंदु है जिससे तीनों भुजा पर लंबात्मक जो दूरियां हैं, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये तीनों का योग, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक का, तीनों का योग किसके बराबर होगा। क्या बराबर BC के बराबर होगा, या AX के बराबर होगा, या AX से कम होगा, या AX से अधिक होगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपका क्रिस्टल क्लियर आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 AX के बराबर, AX के बराबर। कैसे, क्योंकि आप इस बात को याद रख लीजिए, यहां पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरम नहीं करा रहे हैं। थ्योरम आपको मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में, तो यहां पे बस हम लैंग्वेज में बोल करके निकल जा रहे हैं, और इस बात को आपको याद रख लेना है। ध्यान से देख लीजिएगा कि जब भी किसी समबाहु त्रिभुज में, जब भी किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर उसका हाइट गिवन है, उसका हाइट गिवन है, और उसी त्रिभुज के अंदर कहीं पर भी किसी भी बिंदु से तीनों भुजा पर पड़ी परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब लंबात्मक दूरी, लंब वाला जो दूरी होगा, हाइट वाला जो डिस्टेंस होगा, वो तीनों दूरियों का योग बराबर होगा उसके ओरिजिनल हाइट से, उसके ओरिजिनल हाइट से, AX के बराबर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, AX के हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि एंगल A बराबर 80 डिग्री तो एंगल BOC कितने अंश का होगा, मतलब उसका डिग्री में कितना मान होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर CHSL में पूछा जाता है,
जो 10+2 के लेवल का एग्जाम होता है उसमें बहुत बार रिपीट करता है और बहुत बार नए तरीके से, मतलब बस एक 80 को हटा करके कुछ भी दे देगा या फिर बीओसी का मान दे देगा और एंगल ए का मान पूछ लेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, बी का और सी का कोण द्विभाजक, द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो यहां पे कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। अब बोल रहा है एंगल ए बराबर 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री, तो एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा। तो एंगल बी ओ सी का मान हो जाएगा 90, इसको आप याद रख लीजिएगा, प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मूला बी ओ सी का मान। कब ये फॉर्मूला लगेगा, जब एंगल बाइसेक्टर, किसी भी त्रिभुज के दो एंगल बाइसेक्टर उसके किसी बिंदु ओ पर मिलेंगे और वहां पे जो एंगल बनेगा, अगर उसको एंगल फाइंड करना हो तो 90 प्लस जो बचा हुआ एंगल होगा उसका आधा। मान लीजिए यहां इधर से दे देता, तो यहां से एक एंगल बाइसेक्टर निकलता है, यहां से एंगल, यहां पर जो बना हुआ कौन पूछता, तो इसका इस यहां पर दे देता एंगल, तो 90 प्लस इसका आधा। तो उसी तरीका से बी और सी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण द्विभाजक, ये दोनों कोणों को आपस बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है, बांट दिया। तब यहां से यहां इस एंगल का मान क्या होगा, तो इस एंगल का मान यहां पर मान दिया हुआ है 80, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, तो यहां हो जाएगा 90 प्लस ए का मान है 80, आधा कर देंगे 2 से 40, 90 प्लस 40 130। ये हो गया मेरा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9, 12 के अनुपात में है, 7, 9 और 12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर, तो सबसे छोटी ये हो गया, छोटी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी ये हो गया, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। तो आप यहां पे देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा 12 है और सबसे छोटी भुजा 7 है, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 15 गिवन है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के बीच का अंतर 15 गिवन है, तो हम उसका अनुपात निकाल लेंगे कि कितना यूनिट में अंतर है, 5 यूनिट में अंतर, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/3, यानी 5, सॉरी 15/5, यानी यहां हो जाएगा 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इस सब में सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया 12, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हो गया 12 गुना 3 36, यहीं पे कर दिए। 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो सबसे बड़ी भुजा कितना यूनिट है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट 12 गुना 3 12 36, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है, ये मान लीजिए ABC है, ABC, AB बराबर BC है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर जिस अनुसार था, अब दिख रहा होगा आपको कि AB बराबर है BC का, AB बराबर है BC का, बराबर K है, ये K है, ये K है, ठीक है। फिर पूछ रहा है AC बराबर √2K है, AC बराबर √2K है, तो ABC क्या है, ABC क्या है, मतलब ABC समद्विभुज त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है, समभुज त्रिभुज है कि समकोणिक समद्विभुज त्रिभुज है। समकोणिक समद्विभुज त्रिभुज का मतलब हुआ कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उसका दो साइड आपस में बराबर होंगे। तो आपको पता होगा
आपको इसमें पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार का होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार का होता है जिसका मान 90 डिग्री तो यहाँ होता ही है। अगर ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, जब दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो और अनुपात होता है साइड का, वो 1 और यहाँ √2 होता है। तो क्या इसी फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है, इसी फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको कि ये k है, ये k है, ये √2k है, मतलब 1 है √2 है। अगर हम यहाँ मान दें ये k, ये √2k, वही ना हो गया। अब k को 1 के लिखिए या सिर्फ k लिखे, बात सेम है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, दरअसल आपको फिगर में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिगर ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमको तो पहले पता नहीं था कि कौन सा फिगर होगा, तो हम जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ड्रा कर दिए। बाद में पता चला कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हम यहाँ पे फिगर बना के आपको समझाए हैं कि यहाँ के √2k, यानी 1 √2 का जो साइड का अनुपात होता है वो समकोणिक समद्विभुज त्रिभुज का होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है यदि एक त्रिभुज के 3 कोण है, एक है x + 15 डिग्री, 6x + 6x/5 + 6 डिग्री, 2x/3 + 30 डिग्री, तो त्रिभुज क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 एंगल जब दिया हुआ हो तो आपको पता है कि पहले से कि एक त्रिभुज का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी तीनों को जोड़ करके हम 180 डिग्री के बराबर रख देंगे, तो अगर उसको सोल्व करेंगे तो मेरा निकल जाएगा x का मान, और x का मान तीनों में पुट करेंगे तो निकल जाएगा तीनों एंगल का मान। और वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो चलिए खैर इसको बनाते हैं, ये थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, सोल्व कर देता है इसको। x + 15 प्लस 6x/5 + 6 प्लस 2x/3 + 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो करना है। तीनों एंगल को जोड़ करके हम लोग 180 के बराबर रख देंगे। तो एक एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3। तो अब देखिए x + 6x + 5, x वाले को एक साथ कर देते हैं, प्लस 2x/3। अब जोड़ लेते हैं, 15 × 21, 21 30 51 प्लस 51 इक्वल टू 180। तो इधर अब हम लोग जोड़ेंगे, तो इधर निकाल लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 1, यहाँ हो गया 5 का 15 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 15x, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 15 में डिवाइड करेंगे, 15 से कटेगा, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ करेंगे तो 3 आएगा, तो छोटिया 18x, यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10x बराबर हो जाएगा 180। इधर प्लस में है 51, उधर जाएगा माइनस में, तो 50 घटेगा तो 130 बचेगा, फिर 1 घटाएंगे तो 129 बचेगा। तरीका है ये सब जोड़ घटाने का, सिंपल से जल्दी से 129 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 15 15 30, 30 से 10 40, इसमें बचा 3 43x, 43x/15 बराबर 129। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 129 गुना 15/43। 3 से कटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा ये, x बराबर आ गया मेरा 45 डिग्री। अब देखिए पहले क्या है x + 15, तीनों एंगल में पुट करेंगे x + 15, x का मान कितना आया है 45 + 15 बराबर 60, यानी एंगल नंबर फर्स्ट जो है वो 60 आ गया। अब एंगल नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे, 6x + 6, यहाँ 5 है, तो कितना हो जाएगा बराबर में 6 गुना 45/5 प्लस 6, तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 9 × 5 45, 9 × 6 = 54 प्लस 6 60, ये भी 60 आ गया। तो जैसे ही ये 60 आया, 2 60 हो गया, तो त्रिभुज का तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। आप लोग रख करके चेक कर सकते हैं, तीसरा एंगल भी इसका 60 डिग्री हो जाएगा। जब तीनों एंगल एक
तीनों एंगल, त्रिभुज का तीनों एंगल जब 60-60 डिग्री का हो जाएगा तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल क्यू और एंगल आर के आंतरिक द्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि आर ओ क्यू बराबर 96 डिग्री हो तो आर पी क्यू का मान क्या होगा? आपको पहले बताए थे कि किस तरीका से इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे रिपीट कर दिया है लेकिन दूसरा तरीका से पूछ दिया है। ये हो गया आपका पी क्यू आर और क्यू आर के आंतरिक द्विभाजक यहाँ से एक बिंदु पर मिलेगा, ओ पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब दोनों को आपस बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, इसको तो यहाँ पे जो बना एंगल है, वहां पे जो पिछले क्वेश्चन हम लोग किए थे वहां पे यहाँ पर बना एंगल पूछ दिया था और ये दे दिया था, और इसी चीज को यहाँ पे बने एंगल को दे दिया है 96 डिग्री और यहाँ पर वाला हमसे पूछ दिया है। तो ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो बताए ही थे कि क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर लिखिए या आर ओ क्यू, क्वेश्चन में आर ओ क्यू है, एंगल आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल यहाँ ए नहीं है पी है, पी बाई 2, ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी बाई 2, इसके ऊपर सीरीज वाला। तो यहाँ पे देखिए हमसे पी पूछा है तो यहाँ पे दे दिया है 96, तो आप इसको इक्वेशन यहाँ पे रख करके भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रखिएगा फिर इधर लाइएगा तो इसको माइनस हो जाएगा तो 6 बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p बराबर 12 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाइएगा अगर कि 90 में हम कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़े हैं कि इसका आधा हो जाए, इसका आधा यहाँ पर आ जाए, तो 90 प्लस यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे तब 96 हो जाएगा। जैसे ही 6 रखेंगे तो ये 6 किसका होता है? p का आधा, तो यहाँ पे आधा होता है लेकिन हम यहाँ पे कितना रखेंगे, उसका 2 गुना। यहाँ पे आधा है तो वहाँ पे रखेंगे 2 गुना, तो ये हो जाएगा मेरा 12। आंसर हो जाएगा एंगल आर पी क्यू बराबर 12, आपका ऑप्शन नंबर 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का माप 2:3:5 है, 2:3:5 है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोणीय त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो चारों ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन में 4 प्रकार के त्रिभुज हैं। तो 4 प्रकार के त्रिभुज हैं उसमें, तो चारों प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समकोणीय त्रिभुज किसको बोलते हैं। समकोणीय त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसके सामने वाले 2 एंगल हमेशा आपस में बराबर होंगे और तीसरा डिफरेंट होंगे। अधिक कोणीय त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसमें 90 डिग्री से एक एंगल उसका हमेशा बड़ा होगा। और समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर और तीनों एंगल आपस में बराबर होता है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एंगल का जो अनुपात है, एंगल मतलब कोण का जो अनुपात है वो है एंगल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये तीनों का अनुपात दिया है 2:3:5। तो आपको पता है कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 2 5 5 10, हम जोड़ दिए इसको, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना रख सकते हैं? 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180/10 यानी 18। तो यहाँ पे देखिए एंगल नंबर फर्स्ट में 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 2 यूनिट का वैल्यू 36, 3 यूनिट का वैल्यू 54 और 18×5 90। तो जैसे ही देखें आप कि इस तीनों एंगल में ये इसका अनुपात था, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है। इस तीनों एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो, जो आज का क्लास था आपका वीडियो सेशन का, वो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 90 तक के बीच में। और हम आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीका से कंप्लीट एनालिसिस देंगे आपको। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए।